नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने रावण के भाई लंकापुरी के राजा विभीषण से कर वसूल किया था। त्रेता युग में दशरथ पुत्र श्री राम ने महापराक्रमी लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं द्वापर में पांडुपुत्र एवं धर्मराज महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव ने रावण के छोटे भाई लंकाधिपति विभीषण से कर अर्थात टैक्स वसूल किया था। धर्मराज महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा ले राजसूय यज्ञ के लिए जिस समय अर्जुन उत्तर दिशा, महाबली भीमसेन पूर्व दिशा और तेजस्वी नकुल पश्चिम देशों की दिग्विजय यात्रा पर थे, उसी समय में शक्तिशाली सहदेव दक्षिण दिशा को जीतने के लिए निकले हुए थे। दक्षिण में बहुत से देशों, राजाओं और अधिपतियों को अपने अधीन करते हुए पांडुनंदन सहदेव समुद्र तट पर पहुंच सेना का पड़ाव डाला, जहां से समुद्र में स्थित त्रेतायुगीन रावण की लंकापुरी दिखाई दे रही थी। तब महाबाहु सहदेव ने अपने अत्यंत बुद्धिमान व कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया कि लंकापुरी से कर किस प्रकार प्राप्त किया जाए। विचार विमर्श के बाद सबकी सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही डील डौल और सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित विशालकाय राक्षस राज घटोत्कच अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहां पहुंचा। उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए। घटोत्कच जब माद्री नंदन सहदेव के पास आया तब ऐसा लगा मानो रावण ने महर्षि पुलत्स्य के पास पदार्पण किया हो। घटोत्कच सहदेव को प्रणाम कर उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, काका श्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है। घटोत्कच को आया देख पांडुनंदन सहदेव ने अपने भतीजे को हृदय से लगा लिया। फिर सहदेव ने घटोत्कच से कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ। वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर, उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। पुत्र, यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दें तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान लें। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर तुम शीघ्र ही लौट आना, अधिक विलंब न करना। सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वहां कछुओं, मगरों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां छा रही थी। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम कर वह समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। दक्षिणी तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी हुई थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। सफेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहां के गवाक्ष अर्थात जंगले सोने के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष सोने, चांदी तथा हाथी दांत की जालियों को से सुशोभित थे।
कितनी ही अट्टालिकाएं एवं गोपुर उस नगरी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। वहां दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि गूंज रही थी। बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी। वहां की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थीं। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र की अमरावती पुरी को भी लज्जित कर रही थी। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे थे। वे सभी युद्ध में कुशल और नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले थे। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा। वे सब की सब बड़ी ही सुंदर थीं। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे। भीमसेन पुत्र घटोत्कच को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। इत्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर पहुंच द्वारपाल से घटोत्कच ने कहा, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हुए जो महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलत्स्य नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल दूत की कही हुई सारी बातें हाथ जोड़कर अपने महाराज को बताता है। धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की आज्ञा होने के पश्चात द्वारपाल बड़ी तीव्रता से घटोत्कच को राजभवन में ले आया। राजभवन में प्रवेश कर घटोत्कच ने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्ज्वल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था। भांति भांति के रत्न, रजत, स्फटिक, मणि, हीरे और सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से भव्य राजभवन की शोभा देखने योग्य थी। घटोत्कच ने ज्यों ही राजभवन में प्रवेश किया त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वहां वीणा की तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अनेक मनोरम कक्षाओं को पार कर वह सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण के पास पहुंचा, जिनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, जिसमें मोती और मणि जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप बड़ा ही दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगलयुक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे थे। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न अद्भुत दिखाई दे रहे थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते हुए मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। उन राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने दूत के रूप में घटोत्कच को आया हुआ देख
उसका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों से कहा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक बताओ। महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज से कहा, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हुए। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 भाइयों में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते हैं। राक्षस राज, कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वहीं आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों ही श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनके छोटे भाई का नाम है अर्जुन, जो महान बल पराक्रम से संपन्न सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान हैं। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी, सागर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात हैं, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय हैं। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात हैं। उन्हें सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं बलवान भीमसेन का पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या हैं। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सभी दिशाओं में भेजा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेग पूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडु पुत्र युधिष्ठिर को
बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज, पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। घटोत्कच की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों संग बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल तथा हाथी दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इनके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें स्वर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। स्वर्ण में कमल पुष्प और मणिजटित सेविकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के सुवर्ण तथा रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न और भी भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए तथा उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगुर के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणि रत्न भी उसके साथ भिजवाए। तब घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांघकर वे सब के सब पांडु नंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर सैनिक भयभीत हो सब ओर भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास हाथ जोड़ खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त सैनिकों को विदा करके प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।